नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। इस मामले में सीबीआई की टीम ने शनिवार यानी कि 29 जून को गुजरात के 4 जिलों की 7 लोकेशन पर छापेमारी की। वहीं हजारीबाग से एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इस मामले में पत्रकार की क्या भूमिका है, इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। माना यह जा रहा है कि पत्रकार से पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ अहम जानकारी लग सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में 28 जून को सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक की कॉल रिकॉर्ड की छानबीन जब की गई तो 2 पत्रकारों का कनेक्शन भी इस मामले में सामने आया। ये बात सीबीआई के सामने आई, जिसमें से एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार हुआ पत्रकार झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा हुआ है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। अब तक इस मामले में कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपी बिहार से है, जिनसे आज सीबीआई जांच करने के लिए जेल पहुंची है। इस सब के अलावा 13 आरोपियों से पूछताछ करके सीबीआई नीट मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है। वहीं अब जानकारी यह भी सामने आई है कि नीट पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई टीम की कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को दिल्ली लाया जाएगा। अयोध्या में शुक्रवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गेट, श्री राम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, रेलवे स्टेशन रोड समेत कई कॉलोनियों में भारी बारिश का पानी जमा हो गया है। राम जन्मभूमि के पास जलवानपुरा में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। बारिश के बाद रामनगरी के जलवानपुरा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहाँ करीब 50 लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। ये कॉलोनी राम जन्मभूमि गेट से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। घर से पानी निकालने के लिए लोग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। श्री राम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी भरने से करीब 5 घंटे इमरजेंसी सेवाएं बंद रही। अस्पताल के पीछे नाला बंद होने के चलते ये पानी अस्पताल में घुसा। हालांकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का दूसरे वार्ड में इलाज किया गया। इसके अलावा अयोध्या में बारिश के कारण रामपथ पर अलग अलग जगह गड्ढे और सड़कें धंसने की भी खबर सामने आई है। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अयोध्या के निर्माण खंड 3 के एक्सियन ध्रुव अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया गया। एक्सियन के पास रामपथ के काम की निगरानी की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में तीनों अयोध्या के पीडब्ल्यूडी कार्यालय से संबंध रहेंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच होगी। वहीं सड़कों पे के धंसने की स्थिति की जांच कराकर इनके कारणों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर समस्या अगर आई है, ये समस्या कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की गई निर्माण कार्य को लेकर के हो रहा है और ये लापरवाही का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। छप्पड़ घर से निकलना दुश्वार हुआ पे है। छोटे बच्चे बुजुर्ग किधर से निकलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं। शहर में इतनी गंदगी है, इतनी, हम पंजाब से आए, इतनी गंदगी हमने कितनी नहीं देखी। तमाम यहाँ पब्लिक लगभग 2-2.5 हजार पब्लिक डेली यहाँ आती है, गेस्ट हाउस में रहती है, तमाम दिक्कतों से रहती है। बाइक नहीं। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 जैसी दुर्घटना होते हुए बच गई। हिरासर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप ड्रॉप एरिया में ऊपर लगी कैनोपी ढह गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जुलाई 2023 में राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया था। इस एयरपोर्ट का 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से विस्तार हुआ था। इससे एक दिन पहले दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां एक व्यक्ति की जान चली गई और अन्य लोग घायल हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय है, जिससे कुछ के राज्य हिस्से में व्यापक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने साउथ गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना थी,
जिससे आमजनों के विरोध के बाद भले ही कैंसिल कर दिया गया हो, लेकिन सांसद आलोक शर्मा ने इस मुद्दे पर अफसरों को चेताया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि पेड़ काटकर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, ऐसे प्रस्ताव पास नहीं करेंगे। एक पेड़ भी काटा तो खैर नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के तहत भोपाल सांसद शर्मा ने अपनी मां विद्या शर्मा के साथ ईदगाह हिल स्थित कैंसर हॉस्पिटल ग्राउंड में पौधारोपण किया। भारतीय नागरिकता मिलने वाली छात्रा संजना मेलवानी ने भी अपने परिवार के साथ पौधेरोपण किए। इस दौरान सभी वर्ग के लोग वहां मौजूद थे। सांसद ने ग्रीन भोपाल क्लीन भोपाल का संकल्प भी दिलाया। हमारा ये भोपाल है, भोपाल में हमारा जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कई बार देखने में ये आ रहा है कि अधिकारी लोग विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कुछ तो भी प्रस्ताव बना देते हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते, कभी पार्षदों से नहीं पूछते, कभी विधायकों से नहीं पूछते, कभी महापौर से नहीं पूछते, कभी सांसदों से नहीं पूछते और प्रस्ताव बढ़ा देते हैं। और उस प्रस्ताव के अंदर कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, वो काटने का प्रावधान होता है। उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब होती है, जनप्रतिनिधियों की भी छवि खराब होती है। अब भोपाल का बेटा भोपाल का सांसद बन गया है। ये भोपाल मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूं कि भविष्य के अंदर भोपाल में कि डेवलपमेंट का जो भी प्रस्ताव बना है उसमें वृक्ष नहीं कटें, पेड़ नहीं कटें। मैं किसी भी कीमत पे भोपाल में हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ लगे हैं, उनको काट कर भोपाल का डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। बहुत ही आवश्यकता बनी है तो उसकी कार्य योजना बनाए कि हम ये पेड़ अगर यहाँ से निकालना है तो इसको शिफ्ट कहाँ पे करेंगे। परंतु हमारा भोपाल स्वच्छ भोपाल रहे, हमारा भोपाल ग्रीन भोपाल बने, इस दिशा में काम करेंगे। सरकार भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, अधिकारी भी हमारे हैं। पर मैं अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आए, आप भी हमारे अंग हैं, हम भी आपके हैं। सब लोग मिलजुल कर भोपाल को ग्रीन भोपाल बनने दें। भोपाल के अंदर पेड़ नहीं कटे। अब किसी भी प्रकार के पेड़ काटने वाला जो इस प्रकार का प्रस्ताव है भोपाल में। राज्यसभा सांसद संजय झा जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केसी त्यागी, लल्लन सिंह, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। बैठक से पहले ही इसकी संभावना जताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका प्रस्ताव किया, जिस पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने सहमति की मोहर लगा दी। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी के विस्तार के लिए संगठन का विस्तार जरूरी है। ऐसे में कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग के लिए कई पद अधिकारियों को मनोनीत किया जाएगा। ऐसे में कार्यकारिणी अध्यक्ष पद के लिए संजय झा का नाम सबसे ऊपर था। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में दुखद हादसा हुआ। रक्षा अधिकारी के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे यहां टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान को बचाने में सफलता भी मिली। दरअसल रात में दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास चल रहा था और सेना के कई टैंक यहां पे मौजूद थे। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास एक T-72 टैंक द्वारा रात में नदी कैसे पार की जाती है, इसका अभ्यास चल रहा था। रक्षा अधिकारी के मुताबिक कल शाम दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के अभ्यास के दौरान हुए हादसे में एक JCO और 4 जवान समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सभी 5 शवों को बरामद कर लिया गया है। टैंक की बरामदगी की भी कोशिश चल रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की तानाशाही के मामले सामने नजर आ रहे हैं। मैहर के ग्राम पंचायत जुड़वानी के उप सरपंच पंच ने मैहर जिला कलेक्टर और SDM को लिखित शिकायत सौंपी है और आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों से सरपंच सचिव पंचायत के किसी कार्य की जानकारी नहीं देते हैं। सहायक सचिव फर्जी मास्टर रोल बना राशि आहरित कर लेते हैं। ग्राम के श्रमिकों की जगह JCB से कार्य करवाया जाता है।
पंचायत में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग करने सभी पंच और उप सरपंच महर पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ पत्र सहित 5 बिंदुओं में शिकायत सौंपी गई। एसडीएम महर ने जनपद सीओ से जांच करवा दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। अरे हूँ, मैं यहाँ पंचायत के भ्रष्टाचार को लेके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। पंचायत में तालाब का काम जेसीबी से हुआ है, नाली का काम जेसीबी से हुआ है, मजदूर नहीं लगाया गया। पंचायत में मनमौजी सरपंच सेक्रेटरी द्वारा चलाया जा रहा है। खेत मैदान का काम कराया गया, उसमें भी जो है तो जेसीबी से काम कराया गया है। स्टाफ जुड़वानी ग्राम पंचायत के कुछ पंच आज आए थे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होता है उसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। अधिकांश कार्य जेसीबी और ट्रैक्टर से किया जाता है, मजदूरों से कोई कार्य कराया नहीं जाता है। इस संबंध में जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है इनकी सीओ से जांच कराऊंगा और यदि दोषी इसमें कोई कर्मचारी या कोई सरपंच दोषी पाया जाता है। परेशानी जुर्माने में, हम जुर्माने के ग्राम पंचायत जुर्माने से आए हैं। यहाँ सरपंच कुछ काम नहीं करा रहा, न बता रहा, न बैठक होती है और न वेतन मिलता है पेंशन का, न कुछ कर पता ही नहीं चलता, न दस्तखत कराता न कुछ कराता। समझ में नहीं आता क्या काम करा रहा है सरपंच। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गांव का सब नाली बने, रोड बने, तालाब वगैरह बने। जैसे भी से काम खुदवा रहा है, लेबर को लगाएं। रायबरेली में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में प्रदेश और जिलों में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को चेक देकर सम्मानित किया गया। विकास भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया गया। रायबरेली जनपद के विभिन्न स्कूलों के 25 छात्र छात्राओं ने जिले का गौरव बढ़ाया, जिसमें 9 छात्र छात्राओं ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान पाया। वहीं 16 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय मेरिट में सफलता पाई। शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने प्रदेश स्तरीय स्थान पाने वाले 8 छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए और 16 जिला स्तरीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चेक पाने के बाद सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हुई। ये मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और हमारे जिले के जो मेधावी हैं, जो राज्य स्तरीय मेधावी बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं प्रदेश में, जिसका स्थान है वो हाई स्कूल में यहाँ के 3 बच्चे हैं और इंटर के यहाँ 6 बच्चे हैं। 6 में एक राज्य स्तरीय का चयन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उसको सम्मान मिलना था। बाकी 5 बच्चे यहाँ हैं, हाई स्कूल के 3 बच्चे यहाँ हैं और जो जिला स्तर के हैं ऐसे 16 बच्चे यहाँ हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। कितने की धनराशि दी गई हाई स्कूल और जिला स्तरीय? जो राज्य स्तरीय है उनको 1 लाख की है और जो जिला स्तरीय है उनको 21,000 की चेक दी जा रही है। और निश्चित तौर पर ये जो मेधावी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनके भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इनके कहीं उपकरण लेने में कोई बाधा ना आए, इसलिए सरकार ने इनको भरपूर आर्थिक सहायता कह सकते हैं, पुरस्कार कह सकते हैं, दिया है। ये मैं जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ईडी सीबीआई ने 10 साल में भी जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इससे देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है,
अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत पंजाब के खन्ना में देर शाम रेलवे लाइन क्रॉस कर गोलगप्पे खाने जा रहे मां बेटा ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में बेटे की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा ललहेड़ी रोड रेलवे फ्लाईओवर के पास हुआ है। मृतक की पहचान करण निवासी नंदी कॉलोनी खन्ना के तौर पे हुई है, जबकि गंभीर घायल हुई मां की पहचान कुलविंदर कौर पत्नी रंजीत सिंह के तौर पे हुई है। मृतक युवक 3 बहनों का इकलौता भाई था। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अमन जसल ने गंभीर घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक कुलविंदर कौर कुछ समय से बीमार चल रही थी। देर शाम वह एक निजी अस्पताल में ब्लड सैंपल देने अपने बेटे के साथ आई थी। अस्पताल में सैंपल की रिपोर्ट को लेकर स्टाफ ने कुछ समय में देने की बात कही तो मां बेटा पास में ही रेलवे लाइन क्रॉस कर गोलगप्पे खाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही मां बेटे रेलवे लाइन क्रॉस करने लगे, इतने में दिल्ली साइड से लुधियाना की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से ट्रेन की चपेट में दोनों आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मां बेटा काफी दूर जाके गिरे। हादसे में बेटे की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना ये ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਸੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਕਰਨਦੀਪ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 24 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ 32 ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਈਅਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ऑर्थोपीडिक लेके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ फॉर फर्दर मैनेजमेंट। अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां खनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 14 लाख रुपए कीमत के 18 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि खनिया थाना नगर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसी की मद्देनजर रखते हुए खनिया थाना प्रभारी अशोक बाबू शर्मा और प्रकाश सिंह कौरव मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की एक्टिविटी पर बराबर नजर बनाए हुए थे। इसी क्रम में खनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की गई 18 मोटरसाइकिलों को जखीरा बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये खनिया थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें खनिया थाना पुलिस ने 2 चोर जिनके नाम भूरा और गोपाल पाल और ब्रह्म राजा यादव हैं, उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने कब्जे से पुलिस को 18 मोटरसाइकिल बरामद करवाई हैं, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए आकी गई है। और इन्होंने एक अपने साथी का नाम भी बताया, शोभाराम जाटव, उसको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। ये खनिया थाना क्षेत्र का खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां युवक का कीचड़ में शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। आसपास क्षेत्र के लोग शव को देखने मौके पर उमड़ पड़े। हर कोई मृतक के शरीर पर मौजूद अनगिनत निशानों को देखने के लिए बेचैन नजर आया। मृतक के परिजनों के द्वारा बताया गया मृतक घर से देर शाम गायब हो गया था, लेकिन सुबह जब उसका शव कीचड़ में मिला, इलाके के लोगों ने पहचान लिया और सूचना पुलिस को दी। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव कीचड़ में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज प्रातः लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई। थाना रोरावा क्षेत्र के न्यूरी पर विवेकानंद कॉलेज के ठीक सामने एक लड़के का शव पानी के अंदर प्राप्त हुआ था, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे पानी से निकालकर उसकी शिनाख्त कराई गई। तो शिनाख्त के रूप में उसकी पहचान सादा पुत्र रईस की उम्र लगभग 20 वर्ष के रूप में हुई और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मामला ये है कि एक
काम पे से आया होगा शाम को काम पे आया, दादा के पास गया। दादा के पास आने के बाद जी इधर आ गया फील्ड में अपने घर की तरफ। इसे यार दोस्त मिल गए होंगे, यार दोस्त मिलने के बाद इधर बैठना उठना हो जाएगा फील्ड। बैठने उठने के बाद घर पे भागा हुआ ही पकड़ के चाकू फाकू मार दिए। क्या नाम है इसका? खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है, जहां आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर बढ़ गया है कि गरीब नन्हे मुन्ने बच्चों के पोषण आहार में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि सहायता समूह के माध्यम से ये बड़ा घोटाला किया जा रहा है और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को 5% भुगतान का लालच दिया जा रहा है। बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 के आंगनबाड़ी में गरीब बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां पाई गई। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह का नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा है। भोपाल के एक ठेकेदार के द्वारा बुधनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह करके भोली वाली समूह की महिलाओं को भी ठगा जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा सब्जियां और अच्छे राशन के बिल लगाकर लाखों रुपए का भुगतान निकाला जा रहा है। वहीं जो भोजन वितरित किया जा रहा है वह भी अपात्र व्यक्तियों के द्वारा वितरित किया जा रहा है। आपका भोजन आंगनबाड़ी का कहाँ पर बनता है? यहाँ पे अंजलि हुई के यहाँ बनता है। एक ही जगह दोनों मतलब दोनों समूह का भोजन बनता है। भोजन बांटता कौन है यहाँ पर आपका? बीरू बांटता है। अच्छा, बिल वगैरह कौन लगाता है राशन के? जैसे राशन सब्जी आई, दाल चावल आए या कोई अन्य सामग्री आती है तो इसके बिल वगैरह कौन लगाता है? लोकेश गुजर। कहाँ के हैं ये भोपाल में रहते हैं। ये क्या ठेकेदार है आंगनबाड़ी के? हाँ। कि आपके समूह के सदस्य हैं? क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे यही पता लगा है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे कॉल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने भोजन में कोई सुधार नहीं किया है। और आज आपके द्वारा आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।